एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे मेजर घोरवारिया ने की डिबेट है एक, और काफ़ी मज़े की डिबेट होने वाली है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये डिबेट कब की है और क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ से। पहली चीज सुन लो, गौरवारी अपने अब्बू का नाम एहतराम से लो। सुनो मेरी बात, ये क्या आदमी है? और इस भिखारी को निकालो यहाँ से। अभी हमसे चाय मांग रहा है, ये ले चाय ले ले, चाय ले लो बेटा, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। किसी लड़की 21 साल की लड़की जी, से डरते हो? ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी को लिमिट में बोलना चाहिए इंडियन चैनल पे। देखो सुनो, इंजीनियर मेरी बात सुनो। तुम पता नहीं इंजीनियर हो प्लम्बर हो, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोलिए गोरावारिया, मेरी पहले बात तो सुनो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी आप बोले चौधरी साहब, आप बोले प्लीज। साथ हुआ आपके काले करतूतों की वजह से हुआ। जी बिल्कुल, आपने किसानों को, फार्मर्स को जी आपने क्रश किया। जी क्रश, उन्होंने आपको जवाब दे दिया सिखों ने, बिल्कुल। और पंजाब के किसानों ने यह बता दिया कि मोदी का जुल्म नहीं चलेगा। जी जी जी। अब एक छोटी सी लड़की 21 साल की लड़की से डरते हो? अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो एक मिनट, आपने बहुत बोल लिया, मेरी बात सुनो एक मिनट। ऐश्वर्या इसका फेडर डाउन करो। करा रहा हूँ, कराओ फेडर डाउन। ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी को लिमिट में बोलना चाहिए इंडियन चैनल पे। देखो सुनो, इंजीनियर मेरी बात सुनो। तुम पता नहीं इंजीनियर हो प्लम्बर हो, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कह रहे हो 21 साल की लड़की से डर गए। तुमने तो 15 साल की लड़की के सर पे गोली मार दी थी। नाम है मलाला यूसुफजई का, नाम याद है? 15 साल की लड़की की खोपड़ी में गोली मार दी थी क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिख दिया था। 15 साल की लड़की की खोपड़ी में गोली मार दी, और इतने साल हो गए, 2012 में उसको गोली लगी, ठीक है? 9 साल हो गए, वो वापस अपने मुल्क में पैर नहीं रख पाई, कदम नहीं रख पाई, क्योंकि इमरान खान की सरकार ने भी यही बोला कि अंदर आओगी तो मारी जाओगी। ठीक है, पहली चीज सुन लो, गौरवारी अपने अब्बू का नाम एहतराम से लो। सुनो मेरी बात। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ठीक है? दूसरी चीज, आप लोग अपने फेडरल एम्प्लॉइज के ऊपर टीयर गैस के शेल लगा रहे हैं इस्लामाबाद में। आपके वकील जस्टिस मिनाउल्लाह है, जस्टिस अतर मिनाउल्लाह, उसकी पैंट उतारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी पैंट नीचे कर दी बिल्कुल, उसका चेंबर तोड़ दिया जस्टिस अतर मिनाउल्लाह का। तीसरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। अभी थोड़ा सा हौसला रखो इंजीनियर साहब, थोड़ा सा हौसला रखो। अभी तो बोलना शुरू करा है, बड़ा कह रहे हो ना किसान विसान। सुनो मेरी बात, क्या सुनो, किसानों के पास एक बात सुनो, जो किसान थे ना तुम्हारे, एक तो किसान है वो आज भी दिल्ली में है, और जो तुम्हारे जो नाजायज औलादन थी ना खालिस्तानी, वो तो भाग गए 26 तारीख को, खालिस्तानी भाग गए। अब जो बचे हैं वो हिंदुस्तानी किसान बचे हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। तीसरी चीज सुनो मेरी बात सुनो। 1994 से, सुनिए, पूरा देश सुन रहा है, 1994 से 142 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कत्ल हो चुके हैं। आप लोगों ने गर्दनें उतार दी 142 जर्नलिस्ट की। आप बात कर रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की? आप बात कर रहे हो? आपने 2 साल के लिए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा? आपने यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा पाकिस्तान में 2-3 साल के लिए? बताओ चौधरी साहब, आपने बंद करा कि नहीं करा यूट्यूब पाकिस्तान में 2 साल के लिए? आपने यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा पाकिस्तान में 3 साल के लिए? बताओ। अरे बताओ, आपने बंद करा कि नहीं करा? आपने बंद करा कि नहीं करा यूट्यूब पाकिस्तान में? क्योंकि किसी ने ब्लास्फेमी वाला वीडियो डाल दिया कहीं विदेश में, आपने पाकिस्तान में 3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। हमसे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। बख्शी, ये सब उनको बोलना। शुक्ला जी आ रहा हूँ, जानते नहीं जी आ रहा हूँ, लेकिन एक बार अपने, मुझे तो तुम्हारा एक्सरे पड़ा हुआ है, पूरा एक्सरे। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं इफ्तिकार चौधरी, और फिर इफ्तिकार जी को जाना है, फिर हम डोमेस्टिक करेंगे। नहीं आता मेजर जनरल जीडी बख्शी, इफ्तिकार जी सुनने दो यार, एक करके देखिए, एक करके बोल रहे हैं। ये 2 टके का मुल्क, वाहियात मुल्क। और प्लीज आप वो चाय शाय अपनी पीजिए, जो बूढ़ा नहीं है, मत पिलाइए। वो अभी भी शेर है, ध्यान रखना। थैंक यू साहब। थोड़ा हमारे यहाँ भोपू बंद भी किया जाता है। चले हुए कर ये एक मिनट देखिए साहब, हमारे यहाँ जो तहजीब है,
प्लम्बर चौधरी सुनो मेरी बात, बताना चाहता हूं, अपने अब्बू जी से एहतराम से बात करते हैं, पैरों पे हाथ लगा के प्यार से इज्जत से बात करते हैं। चाय पीनी है, मैं अभी 2 मिनट में ये क्या आदमी है, और इस भिखारी को निकालो यहाँ से। अभी हमसे चाय मांग रहा है, ये ले चाय ले ले, चाय ले लो बेटा, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। यार इसको हटाओ यार, ये मुझे देख रहा है चाय पीते हुए, कह रहा मुझे भी दो। ये हद हो गई यार, कैसे बात होगी ऐसे? मेजर जनरल साहब आ रहा हूँ, बंदा जनरल से शुरू कर दिया। एक सेकंड इफ्तिकार चौधरी जी, देखिए आप अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप प्रवक्ता हैं तरीके इंसाफ के। साहब ये कॉमेडियन को हटाइए। इंसाफ है ना ये। अरे तो ये कैसे बात हो रही है? एक सेकंड का ऑडियो बंद कीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बात रखिए, फिर मैं जा रहा हूं सभी वरिष्ठों। बोलिए मेजर जनरल प्लीज। मेजर थैंक यू। देखिए साहब, प्लीज पाकिस्तान से कॉमेडियन मत बनाया करिए, जो खासतर सर राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके, अब मैं क्या करूं? अब वो नेशनल स्पोक्सपर्सन ऐसे ये बात कर रहे हैं कि हम एक लड़की से डर गए। जो लड़कियों को डराने के लिए इस मुल्क ने हैवानियत करी है, वहां की बच्चियों का रेप, 15 साल 14 साल की बच्चियों को अगवा करके रेप करके उनका धर्म बदला जाता है। मलाला यूसुफजाई जैसी बच्चियां जो कहती हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, उनके माथे में गोली मार देते हैं। ये हमें सिखा रहे हैं हाउ टू डील विद गर्ल्स। जरा अपने गिरबान में झांको, कुछ शर्म करो। वाहियात लोगों, कुछ शर्म करो। तुम्हारा मुल्क टूटने की कगार पे है और तुम यहाँ पैसे पहुंचा रही है तुम्हारी ISI करोड़ों रुपए रिहाना को। मियां खलीफा का नाम सुना है बे तूने? मियां खलीफा का नाम सुना है? मेजर जनरल जीडी बख्शी दिखा दीजिए। हमारी खलीफा नहीं है, कभी हमारे वो तेरी खलीफा होगी, वो हमारी खलीफा नहीं है। आप उनके पास पैसे देने के लिए करोड़ों रुपए हैं तुम्हारी ISI के पास। तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोगों को तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं। गधे बेच रहे हो, गधे, आप गधे बेच रहे हैं। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी मुल्क को संभालें, औरों की ठेकेदारी करना बंद करें। और देखिए बात सबसे ज्यादा ये जो हमको इरिटेशन होती है आपकी एडवाइस सुन के, समझ में नहीं आ रहा कौन ये एडवाइस, ये नसीहत अपनी जेब में डाल के रखे। चाय पीना है अपने इफ्तिकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाय भी नसीब नहीं हो। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगा था अब राष्ट्रीय प्रवक्ता है पाकिस्तान के तरीके की एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान जैसे दरिद्र राष्ट्र को, पाकिस्तान जैसे विखंडित राष्ट्र को, पाकिस्तान जैसे पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर टहलने वाले राष्ट्र को भी भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का अवसर देते हैं। जैसे ही, और उनको अवसर ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी की ट्वीट पर जो भाषा है वही भाषा कांग्रेस के युवराज और उनकी प्रियंका वाड्रा की भी भाषा वही हो जाती है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से और प्रियंका वाड्रा के ट्विटर हैंडल से उसी भाषा का कमोबेश वही शब्द जो है ट्वीट होते हैं जिन शब्दों को पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी ट्वीट करती है। इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान में भारत की सेना घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो रोना कौन शुरू करती है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर हमारी एयर स्ट्राइक हो जाए तो भारत के जवानों के बारे में अपशब्द कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी के लोग। तो कांग्रेस पार्टी का और इमरान खान की पार्टी का, इमरान खान इनको जो है आदर्श दिखाई देते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी को जितना संभव हो सके आए दिन राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपशब्दों से नवाजने का दुष्कर्म करती है वो पूरी दुनिया जानती है। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूल किट को तैयार करने के लिए दिशा रवि को अरेस्ट किया गया। अब इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने इस मामले में भारत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाज़ों को शांत कर रही है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान की पार्टी ने लिखा है कि मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में भारत में उन सभी आवाज़ों को शांत किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ हैं। इधर हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट की सोच की हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। विवेक श्रीवास्तव ने जिस तरह से जीडी बख्शी को संबोधित किया है वो निहायत ही घटियापन है। ये वीडियो
देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस पर किस तरह से बात करूं। मतलब कि इस तरह की डिबेट जो होती है वो समझ से बाहर होती है कि कोई एक बात कर रहा है तो उसको बात, मतलब एक सब लोग आए हैं, वो बात करने आए हैं, मतलब सिर्फ एक बैठकर वो बिला वजह बोली जा रहे हैं। जैसे कैसेट को स्टार्ट कर दिया जाता है तो कुछ ना आंसर समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो वन बाय वन करके बात करनी चाहिए जैसे भारत घमासान में होता है। और हमेशा ही मुझे वो डिबेट अच्छी लगती है जिसमें भारत घमासान में जिस तरह से ये लोग बात कर रहे होते हैं, सबके पास 2-2 मिनट होते हैं, सब अपनी बात रखते हैं और सबकी बात सुनी जाती है। लेकिन ये इस तरह की डिबेट तो समझ से बाहर है, मतलब कि वो बोली जा रहे हैं तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो आपको चाहिए कि एक तरीके से बात करें। और अगर हम बात करते हैं दूसरों की, तो जिस तरह से वो चाय वाला पार्ट था वो मुझे बड़ा फ़नी लगा, जिसमें कह रहे थे कि चाय पीनी है, ये ले चाय ले ले। गुस्सा आ गया था मेजर साहब को। खैर ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, और इसके अलावा जितनी भी बात होती है उसको तरीके से करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, ताकि सामने वाले लोग जो हैं वो भी आपकी बात सुने, बल्कि आप भी उनकी बात सुने, जिससे दूसरी डिबेट्स में होता है नॉर्मली। और बाकी किसान आंदोलन का तो बहुत ही बड़ा इशू हो गया है यार, इसकी वजह से कितने सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री में। अब रेहाना को देख लें, और भी लोगों को देख लें, ग्रेटा को देख लें, इतने सारे ही ट्वीट्स करके अलग से उन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ है फजूल का ही। और अगर इतना बड़ा इशू है नहीं जितना इन्होंने बना दिया है। और दूसरी बात सिर्फ मतलब कि अगर ये किसान आंदोलन जो इशू हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो अगर उसको वो लोग पीसफुली कर लेते तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बवाल नहीं बचता। इससे कुछ टाइम पहले ही एक और इशू क्रिएट हुआ था अर्नब गोस्वामी के ऊपर कि ये सारी चीज़ें जो है वो अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो गई है, ये है वो भी, उस पर भी ट्विटर से ही वो रिलेटेड था। यहाँ पर भी जो सारी स्टोरीज चल रही हैं, सारी डिस्कशन चल रही है, वो भी ट्विटर की वजह से ही सारी चल रही हैं। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्विटर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। आपको नहीं लगता कि ऐसा कि ट्विटर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब हाईलाइट होती जा रही हैं फजूल की, और जिसकी वजह से आजकल ज़्यादातर डिबेट भी इसी चीज़ पर हो रही होती है। जहाँ तक मैंने देखा है, अब न्यूज़ भी सुनने में आ रही थी, हमने रिएक्शन भी दिया था, तो मोदी जी ने शायद इस पे ट्विटर को भी बैन कर दें, क्योंकि ट्विटर जो है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको फेस करनी पड़ रही हैं जिसका कोई सर है ना पाँव है। सो बाकी ये है कि और ये सोशल मीडिया जो होता है बेसिकली, अब जैसे कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो चुका था, मतलब काफ़ी साल बैन रहा था जो यूट्यूब है पाकिस्तान में, तो इस तरह से ये अब ट्विटर मुझे लग रहा है कि भारत में बैन होने वाला है। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं डेली लाइफ में। तो इससे पहले वैसे इंडिया के लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इतनी सारी ऐप्स जो हैं वो बंद कर दी। 100+ जो ऐप्स हैं उनको तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और उसकी जगह पर ऑल्टरनेट अपनी ऐप्स लेकर आए हैं। तो ट्विटर की जगह पर भी वो कू ऐप को लेकर आ चुके हैं फाइनली। बट यह है कि अब मुझे लग रहा है कि ट्विटर को अभी बहुत ही जल्दी लोग जो है ना वो बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। देखिए ना, इस डिस्कशन में भी क्या डिस्कशन हो रही थी, ज़्यादातर ट्विटर को ही हाईलाइट किया जा रहा था। तो इससे पहले अर्नब गोस्वामी की जो वीडियो थी उसमें भी ट्विटर पे ही ज़्यादातर डिस्कशंस हो रही थी। तो वैसे मैं तो ट्विटर इतना यूज़ करती नहीं हूँ, पता नहीं ट्विटर्स को इतना लोग यूज़ करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा उससे होता है, लोग जो है वो कनेक्ट रहते हैं, पूरी दुनिया की अपडेट्स आ रही होती हैं। मेरा भी अकाउंट है बट मैं इतना यूज़ नहीं करती, कभी इतना यूज़ किया नहीं है। बट अभी हम भी यूज़ करेंगे, देखेंगे कि ट्विटर में इतनी ज़्यादा अपडेट्स किस किस चीज़ की आती रहती हैं। एनीवेज़ वो जो रिंकू शर्मा वाला जो सिनेरियो हुआ था तो वो भी मैंने ट्विटर पे ही देखा था। खैर लास्ट में यही कहूँगी कि डिबेट इस तरह की नहीं होनी चाहिए। डिबेट में कुछ समझ ही नहीं आता, और जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, और मेजर साहब को जब भी गुस्सा आता है तो वो या तो किसी को बंद कर देते हैं या तो आउट कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने एक डिबेट देखी थी तो उसमें उन्होंने हटा दिया था उनको, मतलब गायब ही कर दिया था। वो उनका अपना पर्सनल शो था, बट ये शायद किसी और का शो था, तो जिसकी वजह से इसमें उनको हटाया नहीं गया था, बट उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया था।
और जबकि उनकी बात समझ भी नहीं आ रही थी जो सच है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।